नमस्कार, प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ और आपको एक और जानकारी देने के लिए एक वीडियो बनाया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो सारे अच्छे लग रहे होंगे। और आपने अगर मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। ये हर एक यूट्यूब वीडियो से पहले बोलना पड़ता है, क्योंकि आपको रिमाइंड करना पड़ता है कि आपने अगर नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिले इस तरह से वीडियो बनाने के लिए। जब सब्सक्रिप्शन भी बढ़ती है थोड़ा सा और इनक्रेजमेंट भी मिलेगा मेरे को भी। थैंक यू फॉर दैट, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो। आज मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा। आप तो बहुत सारे लोग जैसे एप्पल का फ़ोन यूज़ करते होंगे, एप्पल ईयरबड है, एप्पल का फ़ोन है, एप्पल का लैपटॉप है, ये सब यूज करते होंगे। और एप्पल कंपनी जो है, आपको ये पता होगा कि यूएसए का कंपनी है एप्पल तो। और एप्पल कंपनी इतना बड़ा कंपनी बन गया है, मतलब इतना बड़ा कंपनी बन गया है, मैं उसी के बारे में आपको कुछ जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया हुआ है। तो एप्पल कंपनी जो है वो आज की डेट पे उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या मैं आपको बताता हूँ। किसी भी कंपनी का जो वैल्यू होती है, चाहे हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज का वैल्यू बोले या टीसीएस का वैल्यू बोले या एचडीएफसी बैंक का वैल्यू बोले, कोई बनेगा, उस कंपनी ने जितनी भी शेयर्स मार्केट में इशू किया हुआ है और उसका आज की डेट में जो मार्केट में शेयर प्राइस चल रहा है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो अमाउंट निकलेगा उसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बहुत बड़ा एक यार्डस्टिक होता है एक कंपनी का वैल्यू को मेजरमेंट करने के लिए। और आज की डेट में इंडिया का जो सबसे जो बड़ी कंपनी है, मैं एप्पल के बारे में बताने से पहले मैं इंडिया की कंपनी बताता हूँ। तो रिलायंस जो है हमारी इंडिया का सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब करीब 217 बिलियन डॉलर है। 217 बिलियन डॉलर, मैं सारे फिगर्स बिलियन डॉलर में बताऊंगा आपको। तो 217 बिलियन डॉलर है। और उसके जो नेक्स्ट जो हमारा है टीसीएस है, वो करीब करीब 148 बिलियन डॉलर है। और 3 नंबर पे हमारा है एचडीएफसी बैंक, ये 123 बिलियन डॉलर है। इसके इन 3 कंपनी को छोड़ के इंडिया का कोई भी कंपनी जो है 100 बिलियन डॉलर से ऊपर है नहीं। मतलब 100 बिलियन डॉलर से ऊपर का सिर्फ 3 ही कंपनियां हैं इंडिया में, रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक। ये 3 बैंक्स हैं, तीन कंपनियां इंडिया में जो कि 100 बिलियन डॉलर से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखते हैं। अब हम आते हैं एप्पल के बारे में बात करते हैं। एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है आपको? 3090 बिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका है, 3090 बिलियन डॉलर में। अभी ये वीडियो में क्यों बनाया हो कि मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये वीडियो, आपको इसलिए बताने के लिए मैं जानना चाहूँ कि एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3090 बिलियन हो गई है। और उसका जो नियरेस्ट कंपटीटर है वो माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब करीब 2500 बिलियन डॉलर है, मतलब काफ़ी गैप मेंटेन कर चुका है उसमें से। और ये 3090 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, तो वर्ल्ड में सिर्फ 6-7 कंट्री का जो जीडीपी है उससे भी उसका ज़्यादा हो गया है। मतलब 6-7 कंट्री अगर मैं बताऊँ आपको कि एक तो अमेरिका का जो जीडीपी है वो 25,000 बिलियन है, 25,000 बिलियन। आप इस फिगर को याद रखिए। सेकंड नंबर पे अगर आता है तो चाइना का जो जीडीपी है वो 18,000 बिलियन डॉलर चाइना का है। और 3 नंबर पे जो है जापान है। जापान का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, ये जीडीपी जो है वो है 4,200 बिलियन डॉलर। तीन कंट्री मैंने बोला अभी आपको। चौथा कंट्रीज में जो है जर्मनी है, उसका भी करीब करीब 4,072 बिलियन डॉलर जीडीपी है। और 5वां में इंडिया है। इंडिया का आज के डेट में करीब करीब 3,400 बिलियन डॉलर का जीडीपी का साइज है। तो यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी और इंडिया, तो एप्पल से बढ़कर, मतलब एप्पल कंपनी से बढ़कर अगर कोई कंट्री बड़ी है तो ये 5 कंट्री है सिर्फ, यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी और इंडिया। ये 5 ही कंट्री जो है जिनकी की जीडीपी का साइज एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा है। मतलब बाकी सारे कंट्रीज का जो जीडीपी है एप्पल के मार्केट कैपिटलाइजेशन से कम है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी आज के डेट में वो बन चुकी है। मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा आपको। सिर्फ 2023 के जो 6 महीना है, इसी 6 महीने में ही एप्पल ने 940 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज कर दिया है। 940 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका इंक्रीज कर दिया। मतलब इसका शेयर प्राइस इतना बड़ा है कि एप्पल का, तो 940 बिलियन डॉलर उसका इसी साल में ही इंक्रीज हो चुकी है।
तो इससे आप अंदाजन कर सकते हैं कि उसकी प्रोडक्ट कितना बिकता है, उसकी कंपनी को कितनी वैल्यू करते हैं कम लोग और इसको कितनी रेस्पेक्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उसकी क्वालिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। और आने वाले टाइम में एप्पल का कंपनी का शेयर्स और एप्पल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी ज़्यादा बढ़ सकता है, उससे आप अंदाजन कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो गई है कि किसी कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वर्ल्ड का सिर्फ 5 कंट्री को छोड़ के बाकी सारे कंट्रीज के जीडीपी से ज़्यादा हो गया है। तो ये आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मेरे को आपको बताना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लाइक किया होगा और आप अगर एप्पल का कोई प्रोडक्ट अगर होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी ए प्राउड मोमेंट फॉर यू दैट कि आप इतनी अच्छी कंपनी का, इतनी सक्सेसफुल कंपनी, इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी और जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी हाई है, उसी कंपनी का आप प्रोडक्ट होल्ड करते हैं। एंड डेफिनेटली वो कंपनी डिजर्व करता है उसके लिए, तभी उसकी मार्केट प्राइस बढ़ रहा है और उसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है, तो उसका मार्केट कैपिटल बढ़ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।